हेलो एवरीवन। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करेंगे, क्योंकि फिजिक्स कंपैरिजन टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जितना भी टाइम बचा है उसमें कैसे फिजिक्स बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इवन अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ी हुई या बहुत स्क्रैच लेवल ही पढ़ी हो, तब भी हम आराम से फिजिक्स कवर कर सकते हैं अभी भी। तो सबसे पहले अगर हम इस साल का सैंपल पेपर देखें या पिछले साल, पिछले 2-3 साल के भी पेपर देखें, तो अब फिजिक्स का पेपर डायरेक्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ डेरिवेशन करके चले जाओ, आप सिर्फ लंबे लंबे आंसर्स पढ़ के चले जाओ तो आपको बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू नो द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट बनता है किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे आएगी? जैसे बहुत लोग आजकल एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं है, पर जब आप अगर वीडियो से भी पढ़ रहे हो तो साथ साथ एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और खुद से सोचो वो सॉल्व कैसे होंगे, क्योंकि वो काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी देते हैं और बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। वो लोग सिर्फ रेफरेंस बुक और वो सबसे पढ़ाई करते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो काफ़ी बढ़िया रहते हैं। चाहे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, बट उससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ, ये कंसेप्ट कैसे काम करता है। चाहे आप मिसलेनियस एक्सरसाइज छोड़ देना, बट ये वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो पीछे क्वेश्चन ये रहते हैं वो तो पूरे सॉल्व करना। अगर आपको वो भी मतलब अगर नहीं सॉल्व हो रही तो सोल्यूशन देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वो इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए। अब मैं अगर डेरिवेशंस की बात करूं तो डेरिवेशंस अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं। डेरिवेशंस आते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं आते जैसे पहले आया करते थे। तो अभी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल वो ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी कंसेप्ट पे ही आता है। अगर आपको कंसेप्ट बनता है तो आपको एमसीक्यू बन जाएगा। तो बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो एज सच आपको कोई बहुत मोटी मोटी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए रहेंगे और साथ में पिछले 2 से 3 साल के, या अगर और भी आपके पास टाइम है तो 4 से 5 साल के आपके वो पेपर सॉल्व करने हैं। और 4 से 5 साल सैंपल पेपर्स भी अगर मिल जाएँ तो आपको वो सॉल्व करने हैं। वो आपको किसी भी पब्लिशर में मिल सकते हैं, जैसे उस्वाल अरिहंत, आप वो लो और उनके पेपर्स सॉल्व करो, दैट्स इनफ। लाइक उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको फालतू की बुक्स, मतलब फालतू की नहीं, बट आपके पास उतना टाइम नहीं कि अब आप मोटी मोटी रेफरेंस बुक करो। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे फार्मूला शीट है, मतलब फार्मूला शीट इन द सेंस आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लो और एक जगह लिख लो और अपने टेबल में अटैच कर दो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हो जाते हैं और अगर आप उसको डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो एग्जाम तक आप भूल जाओगे, ठीक है, और फिर आपसे न्यूमेरिकल ही नहीं बनेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फार्मूलाज को याद रखो, कि फार्मूलाज आर द बेसिस ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो यूट्यूब में कौन से टीचर्स अच्छे हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो मैं तो मतलब 2 साल पहले मेरा हुआ था, तो उस टाइम एनसीईआरटी वाला करके एक चैनल था और अभी भी होगा, मैं उससे देखता था। और एक अनअकैडमी क्लास 12 था, उनसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मैं इनसे ही देखता था। तो इनसे काफ़ी ये बहुत अच्छे समझाते थे, स्पेशली एनसीईआरटी वाला वाज रियली गुड। वो आपको पूरा कंसेप्ट बताते थे, दो हिज वीडियोज वाज लॉन्ग। आप बट अगर आपके पास टाइम कम है आप वन शॉट भी देख सकते हैं, उस पर भी उसने सब अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो जब आपकी इतनी बेसिक प्रिपरेशन हो जाती है तो अब आपको अटेम्प्ट करना है सैम्पल पेपर्स। और सैम्पल पेपर्स एज यूजुअल आपको एक टाइम फ्रेम में अटेंड करना है। आपको 3 घंटे का टाइम लगाना है और सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। वैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, अगर आपको फिजिक्स आती है, अगर आपका कंसेप्ट है, तो उतना टाइम नहीं लगता। मतलब लाइक मैथ्स में क्या रहता है कि मैथ्स में टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है, आपको तेज तेज सॉल्व करना पड़ेगा मैथ्स में। बट फिजिक्स थोड़ा सा इन मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ, फिजिक्स थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो मतलब उसमें इतनी टाइम की दिक्कत नहीं पड़ती है। पर तब भी आपको टाइम फ्रेम में ही सॉल्व करना है आप, ताकि आप की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको रट्टाबाजी नहीं करनी है। अगर आप रट्टाबाजी करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। आपको कोई भी टॉपिक समझना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस में खुद का दिमाग लगाना है। अगर नहीं क्वेश्चन बन पा रहा तो सोल्यूशन देखो और फिर समझो और फिर ट्राई करो। मेरा भी फिजिक्स में लाइक टिल नवंबर मैं उतना अच्छा फिजिक्स नहीं कर पा रहा था। मेरे उसमें जो हमारे स्कूल में एग्जाम दिया था, प्री बोर्ड से पहले के एग्जाम दिया था, उसमें मेरे को कम मार्क्स मिले थे, बट मैंने प्री बोर्ड तक इंप्रूव कर लिया था और मेरे बोर्ड में भी अच्छे नंबर आए थे। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यू स्टिल हैव टाइम। और मैंने भी आखिरी 3 महीने में ही पढ़ाई की थी फिजिक्स की। ठीक है एवरीवन, मैं वैसे सोच रहा था कि इस वीडियो में मतलब हर एक यूनिट की थोड़े बेसिक फ्रेमवर्क भी दे दूं कि आपको और हेल्प हो जाती। मतलब मैं आपको बेसिक आइडिया देता कि आप किस तरीके से हर फ्रेमवर्क को, जैसे हर चैप्टर को किस तरीके से चालू कर सकते हो। बट उससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। इफ़ यू वांट दैट आई कैन डू समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स। क्योंकि वीडियो तो मैं अब नहीं बना सकता, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बट मैं हर एक चैप्टर की थोड़ी बहुत समरीज और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बना सकता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन कमेंट इट डाउन। दैट्स इट फॉर द वीडियोज़ गाइज, बाय।